पहले जब हुमैरा की डेथ हुई है, बॉडी मिली है, सुहेल कब्रिस्तान में नहीं नजर आया, सुहेल उनके घर में नहीं नजर आया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अकेली रहती हूँ, 2 दिन पुराना खाना भी खाना पड़ता है। अदाकारा ने कराची में कड़ा वक्त कैसे गुजारा, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, जान जाने वाली थी। अंधेरे फ्लैट में सिर्फ मैं और एक मोमबत्ती हुआ करती थी। क्या हुमैरा असगर ने जो है हालात से तंग आकर जायदाद में हिस्सा मांगा था? क्या मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे? क्या सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था? कत्ल किससे करवाया गया? घर के भेदी ने लंका ढा दी है। अब हुमैरा के कत्ल से पहले जो है वो डेली बात हुआ करती थी। 9 महीने इतनी कौन सी नफ़रत, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसे कौन से मसले हो गए कि उसकी सालगिरह, ईदें, एक कॉल, एक मैसेज तक करने की नौबत ना आई? इतना गैप क्यों आया? और जो ये केस है कहाँ तक पहुँचा है? क्या इस केस को रोक दिया जाएगा? कहीं से प्रेशर आ रहा है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। मुझे अब इन लोगों से खतरा है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपनी बेटी को नहीं इन्होंने पूछा, बेटी मर गई है, कल को मुझे भी कुछ कर दे, मेरे बच्चों को कुछ कर दे, मैं इन पे बिलीव नहीं कर सकती। हुमैरा असगर की भाभी ने जी तंग आकर अपना आपा खो दिया है। हुमा ने साफ साफ कह दिया है कि मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी जिस घर में बेटी की, सगी बेटी की कोई कदर नहीं थी, उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो मेरा भी ऐसा ही हाल होगा। क्यों ये बातें कर रही हैं? मेरी तो समझ से बाहर हैं ये लोग। क्यों घर की बातें सामने लेकर आ रहे हैं? क्या इससे, इस कत्ल का या इस मौत का कोई भी मामला जुड़ा हुआ है? ये अब लोग सोच रहे हैं। ये बातें साबित करती हैं कि हुमैरा अगर जो है वापस भी लाहौर आना चाहती तो काफ़ी मसले मसाइल थे, वो नहीं आ सकती थी। कराची में ही उसे अपना सब कुछ करना था, या शायद इन सारे मसलों से दूर जाना ही उसके लिए बेहतर था। घर में जी इनके बहुत कुछ चल रहा था, हम लोगों को पता चल रहा है इनके मुख्तलिफ इंटरव्यू से। हुमैरा की मैयत जिस हालत में मिली है, आप देखें कि ये कोई नेचुरल डेथ हम सबको नहीं लगती है। हुमैरा मरने से पहले कराची से लाहौर आई थी, ये इनके गार्ड्स को भी पता था, जो केयर टेकर है उनको भी पता था, उनकी जो मोहल्ला है यानी कि जो उनकी सोसाइटी कह लें, उनके फ्लैट्स कह लें, उन सबको पता था। और जिस जगह पर वो लाहौर में आई थी वहाँ पे भी लोग जानते हैं हुमैरा को, फैमिली वगैरह जानती, उनको भी पता था कि हुमैरा 1 महीने जो है वो आ कर रही है। और वहीं पर इसकी मुलाकातें और बातें अपनी बड़ी भाभी से हुई हैं। हुमैरा के जाने के बाद भाभी के मामला भी इतने ख़राब हुए कि उन्होंने भी घर छोड़ दिया, वो भी वहाँ से चली गई, और फिर हुमैरा को भी कभी किसी ने मुड़कर नहीं पूछा। हुमैरा के वालिदैन जो हैं अब अपने दूसरे बेटे के साथ रहते हैं। हुमैरा असगर ये कराची वापस जाने के कुछ अरसे बाद ही बड़ा भाई सुहेल और भाभी जो है इनके ताल्लुकात भी ख़राब हुए हैं, जायदाद के तकाजे इनके हुए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन समझ से वाला तर है कि हुमैरा की मौत पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा कि हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि 90% हमें शक है कि उसको कत्ल किया गया, लेकिन इसके बाद तो कहीं कोई हुमैरा के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पे तो सिर्फ घर के मामले में बात हो रही है। हुमा को गलत साबित किया जा रहा है, बेटे को बिठा के कभी जो है डिक्टेशन देकर इंटरव्यू करवाया जाता है, फिर हुमा के साथ वही उनका बेटा बैठता है और फिर माँ बाप को गलत बोल रहा होता है। अजीब सी बात है। हुमैरा अकेली ऐसे हालात का शिकार नहीं थी, हुमा ये बात बार बार बोल रही है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो कराची में बड़े मामला इस वक्त ख़राब है। अदाकारा दिया मुगल, वो भी कराची में उन्होंने तनहा रहने के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात बताई। उन्होंने कहा शायद मैंने भी नहीं बचना था। हुमैरा असगर के मामले के बाद अब बहुत सारे अदाकार जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कराची में अकेले रिहाइश इख्तियार करने के बाद उन्हें कई ज़ाती और पेशा वराना मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ी। उनका कहना है उनका ताल्लुक़ लाहौर से है, जहाँ वो अपने ख़ानदान के साथ रहती थी। करियर में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कराची का रुख किया। नया माहौल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, यहाँ के लोग मिलते भी नहीं थे, अदाकारों में बहुत ज़्यादा गैप था, कोई किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता था। कराची आने के फ़ौरन बाद उन्होंने एक टीवी प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद शूटिंग जो है मौखर कर दी गई। बाद में एक दोस्त के ज़रिए मालूम हुआ कि उन्हें बगैर किसी वजह के उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। कास्टिंग काउचेस का बड़ा मसला था। दिया मुगल के मुताबिक जब उन्होंने इस हवाले से प्रोजेक्ट हेड से रब्ता किया तो बताया गया कि उनकी अदाकारी पर किसी को जो है एतराज़ नहीं, चूँकि वो सेट पर ज़्यादा बातचीत नहीं करती, दूसरों से घुलती मिलती नहीं है, तो इसलिए उनको हटा दिया गया है। लोग उनके साथ फिर कंफर्टेबल नहीं है। वो कहती मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस तरह के लोग हैं यहाँ पर, सलाहियत पे बात नहीं होती, अदाकारी पे बात नहीं होती।
यहाँ पर सेट पर जो है हंसी मजाक को प्रायोरिटी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कराची में बहुत चैलेंजिंग है अकेला रहना। लाहौर में एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती थी, सब मिलजुल के रहते थे, लेकिन कराची में अक्सर कई कई दिन पुराना खाना खाना पड़ा, बासी खाना खाना पड़ा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था और तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी। जब लाइट चली जाती थी तो पूरा अंधेरा फ्लैट में होता था, एक मोमबत्ती होती थी, मेरा दिल डूब रहा होता था, हौसला मैंने नहीं हारा, दिल करता था कि मैं वापस चली जाऊँ, मैं क्या कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा सबक है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है बड़ा मुश्किल वक्त काटा है। हुमैरा असगर की मौत के हवाले से जब ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। दिया मुगल को सपोर्ट सिस्टम जो है अच्छा मिला, उसकी फैमिली अच्छी थी, उसके साथ राब्ते में रहती थी, तो वो जो है उस तारीख़ दौर से भी निकल आई, खौफनाक दौर से भी निकल आई। हुमैरा असगर को तो मरने के 9 महीने बाद तक किसी ने नहीं पूछा, उसके घर वालों ने नहीं पूछा, उसकी जो है कोई दोस्त नहीं थी। तो फैमिली सोर्सेज के मुताबिक हुमैरा सितंबर में लाहौर से कराची वापस आई थी और घर वालों के साथ राब्ते में थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया था कि बच्ची को 9 महीने तक किसी ने मुड़कर नहीं पूछा। ये बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। इसे यकीन करें कि कभी कभी मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि ठीक है हर इंसान ने जाना है, लेकिन इस तरह की मौत अपनी फैमिली की मौजूदगी में, अपने दोस्तों के इर्द गिर्द, एक शोबिस इंडस्ट्री में आपने नाम कमाया है, काम किया है, एक फ़्लैट में आप 7 साल से रहते हैं, क्या कोई इस तरह की मौत डिज़र्व करता है? नहीं करता। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सही तरीके से, किसने उसको मारा, कत्ल हुआ, मारा गया, नेचुरल डेथ। मेरा दिल नहीं करता नेचुरल डेथ कहने को, क्योंकि जिस तरह से खिड़कियां खुली हुई हैं, जिस तरह से मरने के उसी टाइम पर लाइट वगैरह काट दी जाती है, मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन क्या करें, लेट्स सी। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।